दोस्तों नमस्कार। आज वीडियो का टॉपिक है चाइना J-20 वर्सेस रशिया Su-57 एंड यूरोफाइटर वर्सेस Su-57, विच फाइटर जेट इज बेटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया मोर और लेस परचेज करने जा रहा है रशियन Su-57 फाइटर जेट और इनको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। बहुत जल्दी इसकी डील साइन होने वाली है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे Su-57 और J-20, साथ में Su-57 और यूरोफाइटर को। चाइना का J-20 और रशिया का Su-57 ये एडवांस फाइटर जेट्स हैं जिनको फ्यूचर वारफेयर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। दोनों स्टेल्थ है लेकिन डिफरेंट डिजाइन और पर्पस के लिए J-20 फोकस करता है और लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक मिशंस, जबकि Su-57 को बनाया गया फॉर टैक्टिकल डॉग फाइट्स और एजिलिटी। टैक्टिकल वर्सेस स्ट्रेटेजिक रोल्स J-20 को डिजाइन किया गया है मेनली फॉर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन और स्ट्राइक्स इनसाइड एनिमी टेरिटरी, और ये फ्लाई कर सकता है अबाउट 1200 किलोमीटर इन कम्बैट रेडियस। Su-57 दूसरी तरफ इसको बनाया गया फॉर क्लोज रेंज फाइट्स। Su-57 परफॉर्म कर सकता है शार्प मैन्यूवर्स और अटैक कर सकता है वेरियस डिस्टेंसेस पे। स्टेल्थ फीचर्स, दोनों जेट्स स्टेल्थ हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से। J-20 की बॉडी को शेप की गई रिड्यूस करने की रडार डिटेक्शन मोस्टली फ्रॉम फ्रंट एंड साइड्स। Su-57 बैलेंस करता है स्टेल्थ विद मोर वेपन्स और बेटर एजिलिटी, जो कई बार मोर विजिबल होती है रडार के ऊपर। J-20 स्टेल्थी हो सकता है डिस्टेंस से, लेकिन Su-57 स्ट्रॉन्गर है क्लोज कम्बैट के अंदर। एक्सपोर्ट एंड जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, अभी तक J-20 को यूज किया गया सिर्फ चाइना के द्वारा। दूसरी तरफ Su-57 के लिमिटेड एक्सपोर्ट्स हैं और इंडिया इसका पोटेंशियल बायर है। दोनों जेट्स रिफ्लेक्ट करते हैं एम्बिशंस अपनी कंट्रीज, एशिया और वर्ल्ड वाइड। ये इफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पावर एशिया पैसिफिक रीजन और बियॉन्ड। डॉग फाइट्स एंड इंटरसेप्टर एबिलिटीज, Su-57 फास्टर है और यूज करता है स्पेशल इंजन नोजल्स जिसको कहा जाता है थ्रस्ट वेक्टोरिंग, जो हेल्प करता है डॉग फाइट्स के अंदर, और ये कैरी करता है ज़्यादा वेपन्स इनसाइड एंड आउटसाइड बॉडी। दूसरी तरफ J-20 ये स्लोअर है लेकिन इसके अंदर इक्विप्ड हैं लॉन्ग रेंज सेंसर्स और मिसाइल्स जो इंटरसेप्ट करती हैं एनिमी एयरक्राफ्ट डिस्टेंस से। हर एक जेट उसके यूनिक स्ट्रेंथ है बैटल के अंदर। लिमिटेशंस, J-20 फेस करता है कुछ क्रिटिसिज्म अपने इंजन पावर की वजह से और एबिलिटी की वजह से मैन्यूवर करने के लिए। दूसरी तरफ Su ने एक्सपीरियंस किए डिलेज और प्रोडक्शन चैलेंजेस। दोनों जेट्स को जरूरत है अपग्रेड करने की अपने रडार्स और वेपन्स, ताकि वो compete कर सके वेस्टर्न फाइटर जेट से लाइक US F-35, और अभी तक इन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया फुल्ली वॉर टाइम के अंदर। व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, दोनों जेट शो करते हैं ग्रोइंग एयर पावर चाइना और रशिया की, साथ में जो इम्प्रूवमेंट्स है इंजन की और सेंसर्स की इन जेट्स के अंदर वो एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी की जाएगी। इनका कंपटीशन पुश करता है न्यू टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड और ये शेप करेंगे एयर कम्बैट अक्रॉस एशिया एंड द वर्ल्ड। अब बात करते हैं Su-57 वर्सेस यूरोफाइटर्स। Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसके अंदर सेंसर फ्यूजन लगे हैं और इंटरनल वेपन जो कंट्रोल करते हैं कम्बैट को, और इंटरनल वेपन टू एयर कम्बैट, जबकि यूरोफाइटर टाइफून ये रिलाई करता है स्पीड और मैनेवरेबिलिटी के ऊपर और फ्लेक्सिबल पेलोड्स के ऊपर। दोनों जेट्स को कंपेयर किया जा रहा है और क्या ये शो करेंगे फ्यूचर वारफेयर के अंदर। यूरोफाइटर टाइफून वर्सेस Su-57 फाइटर जेट। यूरोफाइटर टाइफून ये यूरोप का मोस्ट एडवांस 4th जनरेशन फाइटर जेट है, जबकि Su-57 के अंदर 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। ये जनरेशनल गैप क्रिएट करता है फंडामेंटल डिफरेंस कैपेबिलिटीज अप्रोच के अंदर। स्टेल्थ कैपेबिलिटी, जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो सेपरेट करते हैं डिजाइन ड्रामेटिकली। Su-57 का लो ऑब्जर्वेबल फीचर है जो प्रोवाइड करते हैं सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस डिटेक्शन रेंज के अंदर और सर्वाइवेबिलिटी के अंदर, जबकि यूरोफाइटर ये रिलाई करता है स्पीड और मैनेवरेबिलिटी के अंदर अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सेंसर टेक्नोलॉजी शो करती है जनरेशनल डिफरेंसेस। Su-57 के AES रडार और इंटीग्रेटेड सेंसर फ्यूजन तो प्रोवाइड करते हैं सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस। यूरोफाइटर के रडार कैपेबल है लेकिन इनका सेम लेवल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है जो Su-57 का है। वेपन इंटीग्रेशन, जो वेपन इंटीग्रेशन है वो रिफ्लेक्ट करती है डिफरेंट फिलोसफीज। Su-57 का इंटरनल बे वो मेंटेन करता है स्टेल्थ, जबकि कैरी करता है एडवांस मिसाइल्स, और दूसरी तरफ यूरोफाइटर का जो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं वो ऑफर करते हैं ग्रेटर पेलोड फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन कंप्रोमाइज करते हैं सिग्नेचर के ऊपर। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फेवर करते हैं डिफरेंट टैक्टिक्स। यूरोफाइटर एक्सेल करता है हाई स्पीड इंटरसेप्ट के अंदर और एनर्जी मैनेवर के लिए, जबकि
Su-57 कंबाइन करता है स्टेल्थ विद सुपर मैन्यूवरेबिलिटी डिफरेंट एंगेजमेंट प्रोफाइल्स के लिए। नेटवर्क इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज, जो नेटवर्क इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज है वो डिफर करती हैं सिग्निफिकेंटली। Su-57 का एडवांस डाटा लिंक्स और सेंसर फ्यूजन वो क्रिएट करता है मोर इंटीग्रेटेड कम्बैट सिस्टम्स, जबकि यूरोफाइटर रिलाई करता है और मोर ऑन ट्रेडिशनल नेटवर्किंग अप्रोचेस। कंपैरिजन, जो कंपैरिजन वो हाईलाइट करता है एवोल्यूशन ऑफ एयर कम्बैट टेक्नोलॉजी और शो करता है कि किस तरीके से 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज वो फंडामेंटली चेंज करती हैं नेचर ऑफ एरियल वारफेयर अगर उसको कंपेयर किया जाता है टू इवन मोस्ट एडवांस 4th जनरेशन डिजाइंस। जय हिंद, जय भारत।